अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो भाई इंडिया से दुबई और दुबई से सऊदी अरब जाना चाहते हैं वो किस तरह से जा सकते हैं, क्या प्रोसेस है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा और कौन कौन से लोग जा सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने सऊदी अरब के अंदर एक वैक्सीन लगवाई और एक वैक्सीन लगवा के वो इंडिया चले गए हैं छुट्टी पे, या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सऊदी अरब के अंदर वैक्सीन नहीं लगवाई थी, वो इंडिया छुट्टी पे गए हैं, चाहे वो कोरोना वायरस से पहले गए हों या जब कोरोना वायरस आया तब गए हों। उन्होंने वैक्सीन यहाँ पर नहीं लगवाई थी, उन्होंने इंडिया में दोनों वैक्सीन लगवाई। और उनमें भी जो है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवा के ई सर्विस पोर्टल पे अपना जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट था उसको अपलोड किया और उनका तवक्कुलनामे में हेल्थ स्टेटस यानी इम्यून हो चुका है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों वैक्सीन तो लगवाई इंडिया में और उन्होंने ई सर्विस पोर्टल पे अपना जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट था वो अपलोड किया, लेकिन उनका तवक्कुलनामे में हेल्थ स्टेटस इम्यून नहीं है। तो इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि कौन कौन से लोग इंडिया से दुबई और दुबई से सऊदी अरब आ सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब तक पूरी जानकारी नहीं आएगी मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जानकारी आ गई है, तो वीडियो आप आखिर तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंडिया से दुबई के बारे में और फिर दुबई से सऊदी अरब का क्या प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा इंडिया से दुबई के लिए आपको विजिट वीज़ा की ज़रूरत होगी और इसके अलावा आपको टिकट कराना होगा इंडिया से दुबई के लिए और फिर दुबई से आप सऊदी अरब के लिए जाएंगे, वो दोनों टिकट आपके पास होने चाहिए। और जब आपकी फ़्लाइट होगी दुबई के लिए तो फ्लाइट से पहले आपको PCR रिपोर्ट करानी है जो कि 48 घंटे के अंदर अंदर की होनी चाहिए और QR कोड वाली होनी चाहिए। फ्लाइट से पहले आपको एक और रैपिड PCR टेस्ट कराना होगा जो कि 6 घंटे के अंदर अंदर का होना चाहिए जब आपकी फ़्लाइट होगी इंडिया से दुबई के लिए। चाहे आप दिल्ली से जा रहे हो, बेंगलोर से, कहीं से भी अगर आप जो है इंडिया से दुबई के लिए जा रहे हैं तो ये फैसिलिटी जो है लगभग एयरपोर्ट पे है इंडिया में। 6 घंटे के अंदर अंदर का रैपिड PCR टेस्ट कराना है, ये अलग है। RT-PCR टेस्ट जो है अलग है और रैपिड PCR टेस्ट जो है वो अलग है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ जब आप दुबई एयरपोर्ट पर पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर आपका ऑन अराइवल कोरोना का टेस्ट होगा जिसकी रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगी। अब बेहतर यहाँ पे यह है कि आपके पास में या तो सऊदी अरब का सिम है वो चल रहा है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं चल रहा है तो आप इंडिया का ही सिम अपने मोबाइल में लेकर के आए जिस पे SMS आ जाए, क्योंकि आपकी जो कोरोना वायरस की रिपोर्ट होगी वो उसी पे सेंड कर दी जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कौन लोग दुबई जा सकते हैं और फिर कौन लोग जो है दुबई से सऊदी अरब जा सकते हैं। तो पहले यहाँ पर हम दुबई की बात कर लेते हैं। दुबई में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वैक्सीनेटेड है, जिन लोगों ने कोविशील्ड की दोनों डोज लगवाई है या सऊदी अरबिया में एक वैक्सीन लगवाई हो। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो दुबई की गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं वो वैक्सीनेटेड लोगों के लिए है। जिन लोगों ने इंडिया में दोनों डोज लगवाई हैं कोविशील्ड की उन्हीं लोगों को विजिट वीज़ा मिलेगी। या फिर किसी ने जो है अगर सऊदी अरब के अंदर एक वैक्सीन लगवाई है, वो इम्यून बाय फर्स्ट डोज है, तो उनको भी वीज़ा मिल जाएगी। तो ये तो हो गई बात इंडिया से दुबई जाने के बारे में। आपको पता चल गया है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वही जा सकते हैं दुबई। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई है इंडिया में तो वो जो है दुबई ही नहीं जा सकते। जब दुबई नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है सऊदी अरब भी नहीं जा सकते। और अब जो है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दुबई आपको जो है 14 दिन गुजारने हैं। पहला दिन जिस दिन आप पहुँचेंगे उस दिन को छोड़ के 14 दिन आपको जो है काउंट करने हैं और जिस दिन आपकी फ़्लाइट होगी उसको भी छोड़ देना है। कहने का मतलब है कि जिस दिन आप दुबई पहुंचेंगे उस दिन को छोड़ देना है, उसको नहीं गिनना है। उसके बाद 14 दिन गिनने हैं और 15वें दिन आपको फ़्लाइट लेनी है सऊदी अरब के लिए। अब सऊदी अरब जाने के लिए जो है आपके पास में वैलिड इकामा होना चाहिए, वैलिड वीज़ा होना चाहिए और निगेटिव PCR रिपोर्ट करानी है आपको फ़्लाइट से 72 घंटे के पहले की होनी चाहिए सऊदी अरब पहुँचने तक, जो कि QR कोड वाली होनी चाहिए। ये आपको जो है दुबई में ही करानी होगी। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, तवक्कुलनामे में आपका हेल्थ स्टेटस इम्यून होना चाहिए। अगर आपका तवक्कुलनामे में हेल्थ स्टेटस इम्यून है तो आप जब सऊदी अरब पहुंचेंगे तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। लेकिन इससे पहले एक और बात मैं बता देता हूं, आपको मुकीम पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा फ्लाइट से 72 घंटे पहले। यानी जब आपकी फ़्लाइट होगी दुबई से सऊदी अरब के लिए तो 72 घंटे पहले मुकीम पोर्टल पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आपको उस पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैंने यहाँ पर जो है आपको बताया कि आपको जो है 72 घंटे के अंदर अंदर वाली निगेटिव PCR रिपोर्ट करानी होगी दुबई से सऊदी अरब जाने के लिए। और अगर आपका तवक्कुलनामे में हेल्थ स्टेटस इम्यून है तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा, जिसका खर्चा लगभग 3000 रियाल है।
अब यहाँ पे जो है एक मसला ये है कि बहुत लोगों ने जो है इंडिया में दोनों डोज तो लगवाई है कोविशील्ड की, और उन्होंने जो है अपना जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है उसको ई सर्विस पोर्टल पे भी अपलोड किया है, लेकिन उनका हेल्थ स्टेटस जो है तवक्कलनामे इम्यून नहीं शो हो रहा है। तो ऐसी सूरत में उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। तो इस बात का आप ख्याल रखें, अगर आपने वैक्सीन लगवा भी ली है तो आप दुबई तो जाएंगे, कोई मसला नहीं, चले जाएंगे, पर दुबई से जब सऊदी अरब जाएंगे अगर आपका तवक्कलनामे हेल्थ स्टेटस इम्यून नहीं है तो फिर आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा, जिसका खर्चा लगभग 3000 रियाल होगा। तो यहाँ पर जो है मैंने आपके सारी कंफ्यूजन, जितने भी डाउट थे, सारे क्लियर कर दिए हैं, और इस वीडियो में मैंने पूरी जो है कोशिश की है आपको पूरी जानकारी देने की। मैंने आपको इसमें जो है बता दिया है कि इंडिया से आपको दुबई किस तरह से जाना है, जिन लोगों ने दोनों डोज लगवाई है वो ही जा सकते हैं दुबई, और दुबई से सऊदी अरब किस तरह से जाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके तवक्कलनामे हेल्थ स्टेटस इम्यून है तो फिर आप क्वारंटीन से बच जाएंगे, इसमें आपका फायदा हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि जो जाना चाहता है उनको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके, और कोई गलत एजेंट जो है उनका फ़ायदा ना उठा ले। क्योंकि इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके तवक्कलनामे हेल्थ स्टेटस इम्यून है नहीं है, फिर आप दुबई चले गए, दुबई से फिर एजेंट बोल लगा कि अगर आपको जो है सऊदी जाना है आप क्वारंटीन का पैकेज खरीदना पड़ेगा, तो कोई जो है इसके यानी फंस ना जाए एजेंट के चक्कर में आके। पूरी जानकारी उनको मिल जाए, पहले ही जाने से पहले ही उनको जानकारी मिल जाएगी तो ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।